Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1, question number 4. Find the solutions to the following equations. अब इसमें ये नहीं कहा है कि बाय फैक्टराइजेशन करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें। फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले फैक्टराइजेशन चूँकि इजी है तो बाय फैक्टराइजेशन से करते हैं। ऐसे फैक्टर्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से 7 आ जाए और सम से -8 आ जाए, तो ये फैक्टर्स हमारे पास हैं t² माइनस t माइनस 7t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 7 के वो फैक्टर्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से 7 आ जाए और सम से -8 आ जाए, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7। लेकिन इधर चूँकि -8 है तो इस सूरत में हम दोनों फैक्टर्स को नेगेटिव लेंगे, -1 और -7। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, 1 7 जार 7। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, -1 प्लस n2 -7, ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस प्लस और माइनस -7, तो -1 और -7 -8। तो ये O2 फैक्टर्स है जिसके मल्टीप्लिकेशन से 7 आता है और सम से -8 आता है। तो इस -8 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि t² माइनस t माइनस 7t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ग्रुपिंग द टर्म्स। अब चूँकि ये इवन टर्म्स हैं, t² माइनस t प्लस -7t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से t कॉमन करें, टेकिंग कॉमन t आपने कॉमन लिया, t -1, इससे -7 कॉमन करें तो माइनस और प्लस माइनस, और 7 इधर भी है 7 आपने कॉमन लिया -7। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई दें, अब रिज़ल्ट आपको देगा। अब इसके बाद इक्वल टू 0, कॉमन आपके पास है t -1, ये कॉमन है, तो t -1 और नॉन कॉमन जो है t -7, t -7 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा t -7, t -1 इज इक्वल टू 0 और t -7 इज इक्वल टू 0। t इस -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, शिफ्ट होने से साइन चेंज हो जाता है 1। अब -7 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, शिफ्ट होने से साइन चेंज हो जाता है, t इज इक्वल टू 7। Therefore, solution set is equal to 1 7। Part number 2। Part 2, question number 4 का part number 2। question number 4 का part number 2। ये हमारे पास है 72 प्लस 6x माइनस इज इक्वल टू x²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये क्वेश्चन दोबारा लेके 72 प्लस 6x इज इक्वल टू x²। लेफ्ट हैंड साइड से 6 ख़त्म करना है, 6x ख़त्म करना है, सब्ट्रैक्ट 6x फ्रॉम बोथ साइड। तो या कांस्टेंट को भी आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले 6x को ख़त्म करते हैं। सब्ट्रैक्ट 6x फ्रॉम बोथ साइड, 72 प्लस 6x माइनस 6x इज इक्वल टू x² माइनस 6x। लेफ्ट हैंड साइड से ये कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल।
72 is equal to x square माइनस 6x। अब लेफ्ट हैंड साइड से 72 ख़त्म करना है, सब्ट्रैक्ट 72 फ्रॉम बोथ साइड, इसलिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 72 माइनस 72 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 72। देखिए माइनस प्लस कैंसल, इधर आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 72। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको बाय सम एंड प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, इसलिए कि फैक्टराइजेशन ईजी है। इसको आप इसलिए कि चूँकि क्वेश्चन में हम ये नहीं कहा है कि बाय फैक्टराइजेशन करें, बाय क्वाड्रेटिक करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन फैक्टराइजेशन से हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये जहन में रखें। अब ये बाय सम एंड प्रोडक्ट हो सकता है, इसलिए कि माइनस 72 के ऐसे फैक्टर्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 72 आ जाए, तो आप माइनस 72 के फैक्टर्स लेके, वैसे तो ये 8 9 72 आता है, लेकिन उसके सम से माइनस 6 नहीं आता, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर इसका 6 है, मल्टीप्लाई दे माइनस 72 रिजल्ट देता है। अब इसको प्लस करें, माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये वो टू फैक्टर्स है जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 72 आता है और सम से माइनस 6x आता है। तो एक्स स्क्वेयर इस माइनस 6x की जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस 6x माइनस 12x। ये वो टू फैक्टर्स है जिसके सम से माइनस 6x आता है और मल्टीप्लिकेशन से माइनस 72x स्क्वायर आता है। माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इवन टर्म्स हैं, ग्रुपिंग द टर्म्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन x कॉमन करें, x प्लस 6, इससे माइनस 12 कॉमन करें, x प्लस 6 पेरेंथेसिस में क्लोज, ये हमारे पास सेम है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो नॉन कॉमन ले x माइनस 12 एंड टू x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 6 को आप फर्स्ट और x माइनस 12 को आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन है। x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस 12 को उधर शिफ्ट करें, शिफ्ट होने से ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 12। माइनस 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करें, शिफ्ट होने से साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस 12 में कन्वर्ट। और x इज़ इक्वल टू प्लस 6 को उधर शिफ्ट करें, शिफ्ट होने से ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस 6। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, ये हमारे पास आ गया 12 और माइनस 6। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है आर स्क्वेयर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास ऐसे फैक्टर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई दें, 1 तो आ सकता है, कंडीशन फॉलो करता है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं करता, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आता है, लेकिन इसके सम से 4 नहीं आता। तो फिर इस सूरत में हम जो है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, क्वाड्रेटिक से करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0।
इसमें इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, तो 1 उधर शिफ्ट करते हैं। आर स्क्वायर प्लस 4r इज इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट करें, शिफ्ट होने से ये इसलिए कि इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब r का जो हाफ है कोफिशेंट है 4 का हाफ 2 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें, एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये ज़रा दोबारा देखें, r का कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करते हैं। अब r का जो कोफिशेंट है 4s का हाफ, रफ वर्क देखें, r का कोफिशेंट 4 का हाफ 2 एकम 2 2 are 4 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 2 होल स्क्वायर is equal to -1 plus 2 whole square। यूजिंग नेक्स्ट स्टेप करते हैं यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर is equal to a प्लस b होल स्क्वायर। अब देखें हेयर a इक्वल टू r होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, a इसमें r है, b इसमें 2 है, प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 2 2 are 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई दें। अब देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, सॉरी ये हमारे पास फार्मूला है, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है ये इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर। हियर a इक्वल टू r एंड b इक्वल टू 2, तो r प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 4 3। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, taking square root on both side, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। r प्लस 2 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा r प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब r प्लस 2 इक्वल टू एक बार प्लस ले √3, r प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस √3, प्लस 2 को उधर शिफ्ट करें तो r इज इक्वल टू √3 माइनस 2। अब इसमें भी 2 को उधर शिफ्ट करें तो r इज इक्वल टू, शिफ्ट होने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस √3 माइनस 2। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, ये हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 2 माइनस √3 माइनस 2।